तो आइए सुनते हैं विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी। श्मशान की घनी रात में राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। तभी बेताल ने ठहाका लगाया और मजाकिया स्वर में कहा, राजा विक्रम, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? खैर, जब तक तुम मुझे श्मशान तक ले जाने का प्रयास कर रहे हो, क्यों न मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं? लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दे दिया तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा विक्रमादित्य ने मौन स्वीकृति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुरम नामक राज्य में राजा धर्मेश्वर का राज था। वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार आदित्यसेन था। राजकुमार आदित्यसेन अपने साहस और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता था। एक दिन अचानक राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। हर ओर लोग पीड़ा में थे और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। राजा ने अपने पुरोहितों से उपाय पूछा। तब एक ज्ञानी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजा, इस महामारी का निवारण तभी संभव है जब कोई राजकुमार स्वेच्छा से अपना बलिदान दे। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। लेकिन आदित्यसेन ने निसंकोच आगे बढ़कर कहा, यदि मेरे बलिदान से मेरे राज्य की प्रजा को जीवन मिल सकता है तो मैं अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हूँ। राजा धर्मेश्वर यह सुनकर रो पड़े, परंतु राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहा। अगले दिन विधि विधान के अनुसार राजकुमार ने देवी काली के मंदिर में जाकर अपना बलिदान दे दिया। जैसे ही उसका रक्त देवी की वेदी पर गिरा, चमत्कार हुआ। महामारी का प्रभाव समाप्त हो गया और राज्य में खुशहाली लौट आई। लेकिन तभी देवी काली प्रकट हुई और प्रसन्न होकर कहा, हे राजकुमार, तुमने निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान दिया। तुम्हारे इस त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। राजकुमार आदित्यसेन जीवित हो उठा और पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। बेताल ने कहानी समाप्त कर राजा विक्रम की ओर देखा और चुनौती भरे स्वर में पूछा, हे राजा विक्रम, अब तुम ही न्याय करो। क्या राजकुमार आदित्यसेन का बलिदान व्यर्थ गया? क्या राजा को उसे सिंहासन सौंप देना चाहिए था या किसी और को? राजा विक्रम ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, बेताल, राजकुमार आदित्यसेन का बलिदान निस्वार्थ था। उसने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। लेकिन देवी काली के आशीर्वाद से जब वह पुनः जीवित हुआ तो उसका त्याग और भी महान हो गया। ऐसे धर्मपरायण और साहसी राजकुमार के लिए सिंहासन ही उपयुक्त स्थान है। राजा को उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। बेताल जोर से हंसा और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, राजा विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दे दिया। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार अब मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकूंगा। इतना कहकर बेताल हवा में लहराता हुआ फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। लेकिन क्या अगली बार वे उसे श्मशान तक ले जा पाएंगे? और बेताल की अगली कहानी कौन सी होगी? जानने के लिए देखना न भूलें विक्रम और बेताल की अनोखी कहानियां।